बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पुष्कर और किशनगढ़ में सुरेश नाम भारी चल रहे हैं। किशनगढ़ और पुष्कर में त्रिकोणात्मक मुकाबला हो रहा है। विकास चौधरी और नसीम अख्तर जीत से थोड़ा ही पीछे हैं। मेहनत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चुनाव सर पर है और हर उम्मीदवार की उम्मीदें घबराई हुई हैं। कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो सीना तान कर कहे कि उसे कोई खतरा नहीं है और उसकी जीत सुनिश्चित है। चुनावी समर में किशनगढ़ में जरूर एक ऐसा उम्मीदवार है जो डंके की चोट पर अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहा है, वह भी रिकॉर्ड तोड़ जीत के दावे के साथ। जी हां, आप ठीक समझे, वह और कोई नहीं सुरेश टांक ही हैं, जिनका कहना है कि उनको टिकट किसी पार्टी के एहसान से नहीं जनता की कृपा से मिला है। जनता ही उनको पार लगाएगी। किशनगढ़ में चुनाव घमासान होगा। भाजपा के उम्मीदवार यदि डॉक्टर विकास चौधरी होते या वो निर्दलीय ही चुनाव में मैदान में होते तो मुझे नहीं लगता है कि सुरेश टांक के हौसले इतने बुलंद होते। यह तो टांक साहब का मुकद्दर अच्छा है जो युवा विकास चौधरी की भाजपा के एक बुजुर्ग सांसद के सामने राजनीतिक बलि ले ली गई, वरना इस बार उनको चुनाव लड़ने में पसीने आ जाते। उनका मुकद्दर यहाँ भी काम कर गया कि विकास चौधरी का विवेक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भेंट चढ़ गया और उन्होंने बाहर जाती बॉल के बल्ला अड़ा दिया। अब उनकी जीत सवालों के शक में फंस गई है। पुराने कांग्रेसी जिन्होंने किशनगढ़ में कांग्रेस को खून पसीने से सींचा, वे पार्टी पर खार खाए बैठे हैं। भाजपा के डीएनए वाला उम्मीदवार उनको रास नहीं आ रहा। अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह जबरन हुए फैसले को वह बदल दें। भीतरघात की आग अभी भी अंदर ही अंदर भयंकर रूप से सुलग रही है। कुछ नेता तो खुलेआम विकास चौधरी के लिए विपरीत टिप्पणियां करते देखे जा रहे हैं। कुछ ताकतवर नेता तो जो टिकट के खुद को असली दावेदार मानकर चल रहे थे, उनकी सभाओं में नहीं आ जा रहे। यहाँ तक कि स्टार प्रचारक सचिन पायलट के चरण कमल छूने वाले लोग भी अपने आका की सभा में नहीं आए। खैर, डॉक्टर विकास चौधरी अब बच्चे नहीं। पिछली चुनावी हार ने उनको चुनाव लड़ना सिखा दिया है, इसलिए वह रूठे लोगों को मनाने में अपना वक्त और ऊर्जा जाया कर ही नहीं रहे। वह पूरी ताकत से आम जनता और मतदाताओं तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। सुखद बात यह है कि उनको अच्छा समर्थन मिल भी रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के असली उम्मीदवार भागीरथ चौधरी, जो शुरू में भयंकर रूप से पिछड़ गए थे, अब फिर से सीधी टक्कर में आ रहे हैं। उन्होंने भीतरघात से निपटने का जो चक्रव्यूह बनाया है वह काबिले तारीफ है। योगी की सभा के बाद उनकी हवा में तेजी आई है। जो भीड़ कभी विकास चौधरी के साथ हुआ करती थी, वह अंदर खाने भले ही उनके साथ दिखाई दे, लेकिन भागीरथ चौधरी का साथ देने लगी है। जाट मतों के विभाजन का दंश इस बार भी पिछले चुनाव को दोहरा रहा है और इसका सीधा लाभ निर्दलीय सुरेश टांक को ही मिल रहा है। जाट मतों में श्री सुरेश टांक ने कई इलाकों में अच्छा डेंट लगाया है। जाट समाज के अलावा भी उनको सभी वर्गों और जातियों का समर्थन मिल रहा है। जहां तक भीड़ का सवाल है, तीनों उम्मीदवार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, मगर भीड़ मतदाताओं में कितनी तब्दील होती है ये परिणाम बताएंगे। यदि मुझसे निष्पक्ष पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सीधी टक्कर अब भी डॉक्टर विकास चौधरी और सुरेश टांक के बीच ही है। कोई अजूबा ही भागीरथ चौधरी को चुनाव जितवा सकता है। फिलहाल तो सुरेश टांक का ही जलवा बरकरार है। विकास का जलवा उसका पीछा जरूर कर रहा है। पुष्कर में चुनाव पंचकोणीय रूप लेता जा रहा है। सबसे बड़ा कौन तो भाजपा के सुरेश रावत का ही है। योगी आदित्यनाथ ने दो वर्गों के बीच दूरियां बढ़ाकर जो माहौल बना दिया है, उसका प्रभाव कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही पड़ेगा। कांग्रेस की नसीम अख्तर के वे वोटर जो हिंदू मुसलमान के तेजाब से बचे हुए थे, वे निश्चित रूप से खिसक गए हैं और इसका लाभ सुरेश रावत को मिल चुका है। नसीम अख्तर को जो लाभ अशोक रावत के डटे रहने से हो रहा है वह शानदार है। उनके लिए संतोष की बात है कि रूपनगढ़ में जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद जाट मत अशोक रावत को एक मुश्त नहीं मिल रहे, जबकि वह आरएलपी के उम्मीदवार हैं और उनको सीधा लाभ यहाँ मिलना था। इस क्षेत्र में नसीम अख्तर की शानदार पकड़ है। इस बार सचिन पायलट की वजह से उनको गुर्जर मतों का भी एक मुश्त लाभ मिल रहा है। मुस्लिम और दलित मत भी वह परंपरागत मानकर चल रही हैं। यहाँ उनको जो नुकसान डॉक्टर भायती की वजह से हो रहा है, शायद उनका आकलन वह नहीं कर पा रही। मेरा मानना है कि डॉक्टर भायती जो कांग्रेस की सीट पर इसी क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के परंपरागत मतों पर अतिक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे। मुस्लिम और दलित मत उनकी झोली में भी आएंगे। वणिक और ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा वे लिए बिना नहीं मानेंगे। नसीम अख्तर शायद यह मानकर चल रही हैं कि हिंदू मुसलमान कार्ड जो योगी राज यहाँ खेल कर गए हैं, उनका लाभ डॉक्टर भायती के रूप में उनको मिलेगा। मगर मेरा मानना है कि भाजपाई मत जो वैश्य और ब्राह्मण समाज के हैं,
हवा में नहीं है जो बाहेती रूट ले जाएं। यूं भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले को वोट देते समय मतदाता यह जरूर सोचता है कि वह अपना वोट कहीं कचरे में तो नहीं डाल रहा है। उनका वोट तभी निर्दलीय को जाता है जब उसकी जीत सुनिश्चित लग रही हो। आरएलपी के उम्मीदवार अशोक रावत का डीएनए भाजपा का है और पता नहीं क्या सोचकर वे खड़े हो गए। रावत मतों पर उनको बड़ा एतबार है, मगर मेरा आकलन है कि इस बार उनको रावत मत बहुत कम या न के बराबर मिलेंगे, क्योंकि भाजपा के परंपरागत वोट ये सोचकर अशोक के साथ नहीं जाएंगे कि उनकी स्थिति भी कांग्रेस के भाईती जैसी है। लोग अपना वोट ज़ाया करना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक सीधी टक्कर का सवाल है, चुनाव तो नसीम अख्तर और सुरेश रावत के बीच ही है और पलड़ा हाल फिलहाल सुरेश रावत का ही भारी चल रहा है। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।